इनका जन्म 1901 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक पर्वतीय ग्राम में हुआ और इसको कहते हुए दूसरी ओर कहते हैं कि ये और दूसरी ओर वो गरीबों के प्रति सहानुभूति भी दिखा रहे हैं। उनको श्रद्धा, पूजा और अर्चना की जा रही है और जो जीवित व्यक्ति हैं उनका अपमान क्यों हो रहा है, क्यों उनको शव का चित्र मिला है, इस तरह से भी सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों जो सेकेंड ईयर के, थर्ड सेमेस्टर के, जो भी बीकॉम, बीबीए और बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके लिए आज मैं आपकी जो काव्य गंगा है उससे जो आपके लिए कविता है, ताज कविता, इसके बारे में मैं अभी आपको जानकारी दूंगी। उससे पहले जो ताज कविता है उसके कवि जो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में संक्षिप्त में मैं आपको जानकारी दूंगी। सुमित्रा नंदन पंत जी, इनका जन्म 1901 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक पर्वतीय ग्राम में हुआ। जब ये 6 महीने के थे उसी वक्त इनकी मां का देहांत हो गया था। इसके बाद इन्होंने प्रकृति के गोद में ही खेल कर उसकी क्रीड़ा में ही पले बढ़े, इसीलिए इनकी कविताओं में प्रकृति के जो रंग है वो इनकी कविताओं में दिखाई देती है। सुमित्रा नंदन पंत जी का बाल्य का नाम था गोसाई दत्त। सुमित्रा नंदन पंत जी छायावादी और प्रगतिवादी कविताओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है: पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोक्यतन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जो आपके लिए ताजमहल का कहीं पर भी जिक्र सुनते हैं या उसकी बात सुनते हैं तो उसकी सौंदर्यता हमारी आंखों के सामने आ जाती है। ताजमहल जो प्रेमियों के लिए एक स्मारक है, प्रेम का स्मारक है, इसको क्या है, शाहजहां ने अपनी मुमताज के लिए बनवाया था। वहां पर ताजमहल में 2 समाधियां हैं। ये इसके लिए जो उर्दू के शायर थे, लुधियाना, जो उर्दू के शायर लुधियाना जी कह रहे थे कि एक हंसी बनवा कर एक हंसी ताजमहल प्रेमियों के लिए क्या है, वो एक स्मारक की निशानी छोड़ गए। यहां पर साहित्यकार 2 दृष्टियों से ताज को देखते हैं। एक उसकी भव्य सौंदर्यता के प्रति, दूसरी दृष्टि है जो इसके अंदर जो समाधियां हैं वो किस तरह से गरीबों के जीवन, यानी एक तो जो ये स्मारक है प्रेमियों का, वो स्मारक क्या है, बेकार है, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ मृतक निर्जीव शरीरों के लिए छाया है और समाज में इतनी पीड़ा है गरीबों के लिए, यानी भूखे और उनके सर पर छत तक नहीं है, उनका कोई मूल्य नहीं है। इसकी तुलना करते हुए ये ताजमहल कविता में लिखा है सूर्यकांत, यानी लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने भी। एक और तो वो बताते हैं कि ये एक संगे मरमर से बना हुआ सुंदर सा एक ताज जो
क्या है, शाहजहां ने अपनी दौलत के बलबूते पर क्या है, प्रेम का स्मारक बनाया था और गरीबों के प्रेम पर क्या है, वहां पर व्यंग हुआ था। यानी गरीबों के प्रेम, जो उनका प्रेम है, उनका कोई स्मारक नहीं है। दौलत के बलबूते पर शाहजहां ने बनवा दी। इस बात को भी यहां पर बताया गया है। तो ये जो मृतक देह के लिए, मृतकों के लिए जो एक छाया बना किस प्रकार है, इसको सुमित्रा नंदन पंत जी इस ताज कविता में बताया है। अभी मैं उसके बारे में जानकारी देती हूं आपको। जो ये कविता है ताज, इसका प्रकाशित 1936 में हुआ था। इस कविता का पहला स्टैंजा इस प्रकार है मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, संग सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न शुद्धातुर वास विहीन रहे जीवित जन। यहां पर देखिए, हाय यानी बहुत शोक से सुमित्रा नंदन पंत ने बहुत ही अफसोस के साथ है बोलकर यहां पर इस पद्य का आरंभ किया है। और अमर, इसका अर्थ है कि कभी भी ना मरने वाला, हमेशा जीवित रहने वाला। फिर अपार्थिव पूजन, फिर यहां पर बताया है कि विषाण, विषाण यानी दुखित, शुद्ध यानी श्रद्धातुर का अर्थ है भूख से पीड़ित। सुमित्रा नंदन पंत जी इस स्टैंजा में कहते हैं कि ताज की भव्यता को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर कहते हैं कि ये कैसा रूढ़िग्रस्त है। रूढ़िग्रस्त यानी यहां पर वो बता रहे हैं कि ये रूढ़िग्रस्त है, सभी ताज की सौंदर्यता को क्या है, पसंद करते हैं। और इसको कहते हुए दूसरी ओर कहते हैं कि ये, और दूसरी ओर वो गरीबों के प्रति सहानुभूति भी दिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि, यानी सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं कि जो ये स्मारक है, जो ताज प्रेमियों का जो स्मारक है, प्रेम का एक स्मारक है, वो पूजनीय है। एक और तो पंत जी कह रहे हैं कि ये एक पूजनीय है, स्मारक जो है वो पूजनीय है। दूसरी ओर जब वो इस संसार के, इस जग के जो गरीब हैं, जो दुखी लोग हैं, उनकी पीड़ा को देखकर बताते हैं कि जो लोग भूखे हैं, नग्न यानी नंगे हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों के सर पर कोई छत तक नहीं है। फिर वो कहते हैं कि यहां पर जो मृतक शरीर है, जो निर्जीव है, उनके लिए संगे मरमर से बनाया हुआ महल है। और जो जीवित लोग हैं, जो भूखे नंगे प्यासे हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। उनके सर पर महल तो दूर की बात है, छत तक नहीं है। इस तरह से गरीबों के प्रति सहानुभूति को दिखाते हुए फिर वो कहते हैं कि इनके प्रति क्यों ऐसी उदासीनता, इस प्रश्न को कर रहे हैं। क्यों इनके प्रति किसी के मन में सहानुभूति नहीं है? क्यों कोई इन पर ध्यान नहीं देता? क्यों उदासीनता है इनके प्रति? इस तरह से इस स्टैंजा में प्रश्न भी पूछ रहे हैं। इनका दूसरा स्टैंजा इस प्रकार है, मानव ऐसा भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति, प्रेम अर्चना यही करे हम मरण को वरण, स्थापित कर कंगाल करे जीवन का प्रगण। यहां पर देखिए
कंकाल का अर्थ है अस्थि पंजर और औ का अर्थ यहां पर और से है। और इस स्टैंजा में सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं कि क्यों इस तरह से उदासीनता है मनुष्यों के प्रति, गरीबों के प्रति, और जो मृतक हैं उनको श्रद्धा, पूजा और अर्चना की जा रही है, और जो जीवित व्यक्ति हैं उनका अपमान क्यों हो रहा है। इस प्रश्न को भी वो करते हैं इस स्टैंजा में। फिर वो आगे बताते हैं कि जो मृतक हैं उनकी जो पूजा हो रही है, श्रद्धा हो रही है, ये सब बेकार है, और जो गरीब है उनके प्रति ऐसी उदासीनता क्यों है, क्यों उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाता, क्यों उनके प्रति दया नहीं दिखाता। और फिर वो कहते हैं कि ऐसे ही संसार में होता रहा तो क्या है, मानव क्या है, अस्थि पंजर बनकर रह जाएगा। सिर्फ क्या है, उसका नाम, यानी इस तरह से अगर उदासीनता ही रही तो सिर्फ मानव क्या है, कंकाल बनकर रह जाएगा, यानी अस्थि पंजर बनकर रह जाएगा। इस तरह से जो प्रेम का स्मारक है वो वहां पर सिर्फ संगमरमर का एक छत है, उनके लिए जो बेकार है, श्रद्धा और पूजा उनकी की जाती है, ये सब बेकार है। और गरीबों के प्रति सहानुभूति और दया कीजिए। अगर दया और सहानुभूति नहीं प्रकट कर सकते या दया नहीं की जाएगी तो ऐसे क्या है, सिर्फ वो अस्थि पंजर बनकर रह जाएंगे। इसको स्टैंजा में बताया है। अगला स्टैंजा सुमित्रा नंदन पंत जी का इस प्रकार है। शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बना दे शव का। गत युग के मृत आदर्शों के ताज मनोहर, मानव के मोह अंध दया में किए हुए घर। भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर, मृतकों के हैं मृतक, जीवितों क्या है ईश्वर। यहां पर कुत्सित का अर्थ है बद्धा। इस दो जो पंक्तियां हैं इसमें कह रहे हैं सूर्यकानी, इसमें सुमित्रानंद पंत जी कह रहे हैं कि जो शव है उनको रंग भर के, उनमें रंग भर के क्या है, उनको सम्मान दिया जा रहा है। इन दो पंक्तियों में सुमित्रानंदन पंत कह रहे हैं कि जो शव है, जो निर्जीव शव है, जो किसी काम का नहीं, उसका श्रृंगार करके और उसमें रूप रंग भर के क्या है, उसे सम्मान दिया जा रहा है, इज्जत कर रही, यानी इज्जत दी जा रही है। जो जीवित मनुष्य है उससे क्यों इस तरह से घृणा किया जा रहा है, क्यों वो घृणा का पात्र बना हुआ है। इस तरह से इन पंक्तियों में सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जो जीवित व्यक्ति है उन्हें क्यों सम्मान नहीं दिया जा रहा है, क्यों उनको शव का चित्र दिया जा रहा है। जो सचमुच शव है, निर्जीव है, उनको श्रृंगार करके उनमें रंग भर के उनको सम्मान दिया जा रहा है, और जो मृतक नहीं है, जीवित है, उनको क्या है, शव के समान क्या है, उनको क्यों बेइज्जती सहनी पड़ रही है, घृणा सहनी पड़, यानी घृणा सहनी पड़ रही है, क्यों उनको शव का चित्र मिला है। इस तरह से भी सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जो निर्जीव, जो समाधियां हैं, जो शव हैं, उनकी इज्जत है इस संसार में, और जो जीवित मनुष्य हैं वो उनसे सभी नफरत कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि फिर वो गरीबों के प्रति सहानुभूति बताते हुए, दिखाते हुए कह रहे हैं कि यहाँ पर
संसार के लोग रूढ़िग्रस्त जीवन बिता रहे हैं। यहाँ पर जो गत युग है वो क्या है, भूतकाल में है। गत युग का अर्थ है भूतकाल। यहाँ पर मोहंध यानी मोह में अंधा हो जाना। तो सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं कि जो शव है उनके लिए सम्मान है, आदर प्रकट किया जाता है। जो क्या है, जीवित है, जो गरीब है, उनसे घृणा क्यों? और सारा संसार रूढ़िग्रस्त बन गया है और वो क्या है, संसार के मोह माया में पड़कर मोह में अंधा बन गया है। वो अपने कर्तव्यों से मुंह फेर लिया है। जो मानव का कर्तव्य है उसके प्रति उदासीनता दिखा रहा है। वो मानव जो उसके कर्तव्य है और जीवन का जो संदेश है उससे वो भाग रहा है। इसको भी कह रहे हैं। वो आगे फिर ये बात कहते हैं कि जो गरीबों के प्रति सहानुभूति दया को दिखाते हैं वे क्या है, अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। फिर वो कहते हैं कि मृतकों के लिए है मृतक, यानी जो निर्जीव है, जो मृतक हैं उनके लिए मृतक है, और जीवित व्यक्तियों के लिए भगवान है। जीवितों का है भगवान, यानी जीवित व्यक्तियों के लिए है भगवान। इस तरह से अपनी कविता में वे कह रहे हैं। यहाँ पर वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि हम यानी संसार में जो गरीब लोग हैं उनके प्रति सभी उदासीनता दिखा रहे हैं, उनसे घृणा करते हैं, उन पर क्या है, जो मानव की जो कर्तव्यों के प्रति सचेत करते हुए कहते हैं कि हम जब मानव हैं तो हमारे कर्तव्यों से, जीवन के संदेश से, जो संदेश है उससे हमें छोड़कर भागना नहीं चाहिए। हमें इन गरीबों के प्रति दया और सहानुभूति को दिखाना है। हम रूढ़िग्रस्त जो रूढ़ी प्रथा है उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। फिर वो बता रहे हैं कि ताजमहल जो भव्य, उसकी सुंदरता के लिए एक स्मारक प्रेम का बना हुआ है, वो तो सिर्फ एक शव और समाधियों के लिए, जो निर्जीव है उनके लिए एक क्या है, छाया है और कुछ नहीं। जो गरीब है उनके प्रति क्या है, थोड़ी सी सहानुभूति प्रकट कीजिए। उनके सर पर छत तक नहीं है, वो भूखे नंगे इसी तरह अपना जीवन बिता रहे हैं, तो इनके प्रति सहानुभूति दया को प्रकट कीजिए। इसका संदेश भी यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी दे रहे हैं। तो ताज कविता आपकी इतनी ही थी। धन्यवाद।